गुरु चेला भारत में रहते थे, हमारे बुंदेलखंड में छतरपुर में जहां हम रहते हैं गुरु चेला दोनों रहते थे। गुरु एकदम चाई चट, चेला महा आलसी। बरसात हो रही थी तो गुरुजी ने अपने चेला से कहा, चेले बरसात हो रही है, गौ माता को बंधन से खोलकर दूसरी जगह बांध दो, गाय को। चेला बोला, गुरुजी बंधन खोलने का काम तो आप जैसे महापुरुषों का है, हमारे जैसे लोग तो बंधन में पड़े हैं, जीव हैं, बंधन में पड़े हैं, बंधन तो आप जैसे महापुरुष खोलेंगे। गुरुजी बोले, हमें गुरु ही मिल गया। गुरुजी बेचारे बरसात में गए, गाय माता को दूसरी जगह बांध दिया। अब गुरुजी लेटने ही वाले थे तो गुरुजी ने चेला से पूछा, चेले अब गाय को नहीं बांधा तो कोई बात नहीं, जरा देखो बारिश बंद हो गई के चालू है। और चेला एकदम आलसी बोले, गुरुजी कौन बाहर जाए, ये बिल्ली अभी अभी बाहर से अंदर आई है, इस पर हाथ फेर कर देखो, अगर गीली है तो समझना हो रही और सूखी है तो बंद है। गुरुजी बोले, गुरु ही फंस गया। गुरुजी सोने लगे सो। गुरुजी बोले, माए भाड़ में जाओ, बारिश हो रही है तो होने दो। अब एक काम करो, दीपक तो बुझा दो, रात भर में तेल जल जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे, दीपक तो बुझा दो। गुरुजी, ठंड बहुत है, कौन उठे। एक काम करो, आप आंख बंद कर लो, एक रामायण की चौपाई का विचार करो, कतहु को ना ही, कहीं कोई है ही नहीं, ना दीपक जल रहा ना उजाला है, ऐसा सोच के सो जा। गुरुजी बोले, जय हो भैया। बाद में पता लगा कि वो आदमी नेपाल का था। गुरुजी को ही बुझाना पड़ा। और सुबह हुई, एक आदमी लड्डू का प्रसाद लेकर आया। गुरुजी को लगा ये तो आलसी है, उठेगा नहीं। गुरुजी बोले, बेटा प्रसाद आया है, खाएगा क्या। तुरंत दौड़ता हुआ आया और हाथ जोड़ के बोला, गुरुजी हमने आपकी 3 आज्ञाओं का पालन नहीं किया, अब चौथी का पालन नहीं करेंगे तो नरक में जाना पड़ेगा। ऐसे भी होते हैं। इसीलिए शिष्य कौन, जो गुरु के वचनों पर चले। गुरु कौन, जो शिष्य के कल्याण करने का संकल्प ले। ये विनोद की बातों से हम तुम्हें समझाना ये चाह रहे हैं कि हम गुरु को तो बुद्धू बना सकते हैं, पर खुद को बुद्ध कैसे बनाएंगे। गुरु को तो बुद्धू बना सकते, पर स्वयं को बुद्ध कैसे बनाएंगे। स्वयं की बुद्धत्वता को पाना है, स्वयं को बुरा मत मानना। नेपाल के पागलों, एक सच्चा और अच्छा गुरु किसी भी रंग को राजा बना सकता है। अब आप कहोगे, महाराज जी ऐसा गुरु, ऐसा संत हमें दिखाई नहीं पड़ता, आप ही कोई हमें उपाय बताओ, कौन है ऐसा। हमारी नजर में तो एक गुरु जी है, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई, 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 जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, हाँ जय 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 हनुमान गोसाई। हनुमान जी जैसा कोई गुरु भी होने वाला, और हनुमान जी जाने ही वाले नहीं है, होने वाले का तो प्रश्न ही छोड़ो। सप्त चिरंजीवियों में एक है, अश्वत्थामा बलर्व्यासो हनुमानस्य विभीषण, कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवना। हनुमान जी सप्त चिरंजीवियों में एक हैं। हनुमान जी जाने वाले नहीं हैं, आज भी हैं, अभी भी हैं, सर्वत्र हैं, यहां भी हैं और कथा सुन भी रहे हैं। क्यों? प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता बसिया। पूज्य छोटी छावनी वाले महाराज जी, हम क्या कहना है,
हमको याद आ जाती है तो कथा के मध्य में याद आ जाती है, पर कथा के मध्य में संतों की याद आना अच्छी है। हम अयोध्या में 22 जनवरी को राम जन्मभूमि का जिस दिन सरकार का विराजमान होने का महोत्सव था, उस दिन हम गए। तो रात के समय एक दिन पूर्व 21 तारीख को पूज्य महाराज जी बैठे कानपुर वाले, उनकी आज्ञा लेकर के हम राम जन्मभूमि के अध्यक्ष न्यास के पूज्य जगतगुरु श्री महायोगी सिद्ध बाबा जी के गुरु जी आहा परम पूज्य श्री अनंत श्री विभूषित नित्य गोपाल दास जी महाराज जी, उनके दर्शन में तो उनकी जो बैठक थी हमें आज भी याद आती है। हमको 2-4 लोगों में कई बार, अच्छा वो अपनी अपनी दृष्टि होती है, देखो यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसी आपकी नजर होगी नजारे भी वैसे ही दिखाई देंगे। हमको परम पूज्य अनंत श्री विभूषित पूज्य गुरुदेव तुलसी पीठाधीश धर्म चक्रवर्ती पद्म विभूषण रामानंदाचार्य पूज्य श्री राम भद्राचार्य जी महाराज, एक तो इनमें कई बार हनुमान जी दिखाई पड़ते हैं, और दूसरा जब 21 तारीख को रात्रि के समय हम वहां गए और जब हमने पूज्य श्री महाराज जी को श्री राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष पूज्य महाराज जी का दर्शन किया, तो जो उनकी बैठक थी वो एकदम बानरों जैसी थी। दूर से ऐसा लगा कि मानो ये कोई हनुमान जी के ही सहयात्री हैं, हनुमान जी के ही साथी हैं, हनुमान जी के ही कोई आसपास के हैं। उनकी बैठक को देख करके हमें ऐसा लगा कि हनुमान जी भी कभी ऐसे ही विराजमान होते होंगे। इसीलिए मेरे प्रियजनों, मेरे नेपाल के प्रिय साधकों, हम तुमको बताना ये चाह रहे हैं कि हनुमान जी जैसा कोई गुरु नहीं है, पर हनुमान जी तुम्हारा कान में मंत्र नहीं दे सकते। इसलिए जिनमें तुम्हें हनुमान जी जैसे नजर आवे उनके चरण पकड़ लेना, उनके आचरण पकड़ लेना। उन संत के चरण से भगवंत और हनुमंत दोनों प्रकट हो जाएंगे। बोलो सीताराम। तो कल हनुमान जी महाराज प्रकट भये। प्रगटे हैं हनुमत प्यारे, बाजे बाजे बधैया। प्रगटे हैं हनुमत प्यारे, बाजे बाजे बधैया। तो कल बालाजी सरकार प्रकट भय, कारण हमने आपको हनुमान जी के प्रकट होने के बताए। शंकर सुमन केसरी नंदन, शंकर जी ही स्वयं हनुमान जी बनकर प्रकट भये। 11वें रुद्र अवतार है, क्योंकि रावण ने 10 रुद्रों को तो प्रसन्न कर लिया सिर चढ़ाकर, लेकिन 11वें रुद्र को प्रसन्न नहीं किया। वही 11वें रुद्र के अंश से श्री हनुमान जी प्रकट भये। बोलो हनुमान जी महाराज की जय।